कल इसने रोहतक के एक मठ में जाकर, कोई बाबा बालकनाथ है, उसके मठ में गया कल वीरेंद्र, और वहां बाबा बालकनाथ ने इसको सम्मानित किया, शॉल पहनाया, इसको एक प्रतीक चिन्ह भेंट के, एक फोटो भेंट की इसको। विचार करना अब आप लोग, उस बाबा बालकनाथ ने वीरेंद्र को एक बड़ी सी फोटो भेंट की। उस फोटो में मस्तनाथ का फोटो लगा हुआ है, उस बालकनाथ का फोटो लगा हुआ है, बालकनाथ के गुरु का फोटो लगा हुआ है, जो कि नाथ संप्रदाय से हैं, जो कि काल का पंथ है। वो फोटो इस वीरेंद्र को भेंट की गई है। अब वीरेंद्र क्या करेगा उस फोटो का? स्वीकार तो उसने कर ली, उसने वो स्वीकार तो कर लिया हाथ में लेते ही। अब उस फोटो का क्या करेगा वो? ये जितने भी मोमेंटो हैं, मान सम्मान के कार्यक्रमों में जितने भी ये शील्ड मिली हैं, प्रतीक चिन्ह मिले हैं, ये कहां रखते हैं ये लोग? धनाना आश्रम में। एक लंबा सा टेंट लगा के सारे हड़ वगैरह, हनुमान जी का गोटा, वो शील्ड वगैरह, मोमेंटो वगैरह सब लगा रखे ना इन्होंने धनाना आश्रम में। लोग वहां देखते हैं, भगत देखते हैं वहां जा जाके, उन लकड़ी के टुकड़ों को देखते हैं वहां भगत जा जाके। वो बाबा बालकनाथ की, बाबा मस्तनाथ की फोटो जो उसको भेंट की गई है, कहां रखेगा? धनाना आश्रम में रखेगा। वहीं पर जब हनुमान जी का गोटा वहां धनाना आश्रम में रख दिया, तो मस्तनाथ की, बाबा बालकनाथ की, नाथ संप्रदाय की फोटो जो उसको दी गई है वो भी रखेगा। अब गुरुदेव का क्या आदेश है? प्रथम नाम दीक्षा के समय गुरुदेव हमें आदेश देते हैं कि आपके घर में यदि पूरा घर उपदेशी है तो पूरे घर में कहीं भी किसी संत महात्मा की फोटो नहीं होनी चाहिए, किसी देवी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए, आपके पूर्वजों की जो मर चुके हैं उनकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ये प्रथम दीक्षा के समय गुरुदेव हमें आदेश देते हैं। तो सतलोक आश्रम तो आश्रम है, वहां तो सारे भगत जाते हैं, एक घर हो गया भगतों का। अब उस घर के अंदर वो मस्तनाथ की फोटो रखी जाएगी। उड़ा दिया ना गुरुदेव के आदेशों की धज्जियां। ऐसे पैर उतले रोंद रहे हैं गुरु के आदेशों को, ऐसे संगत को काल के मुंह में बैठाया जा रहा है। और संगत अब दर्शन करेगी बाबा मस्तनाथ के, बाबा रामपाल के दर्शनों से तो संगत दुखी हो गई। अब मस्तनाथ के दर्शन करेगी संगत और मस्त हो जाएगी, मस्त। तो ये कर्ता बने हुए हैं, कर्ता। इन कर्ताओं की क्या दुर्गति होगी जब रामचंद्र जैसे, श्री कृष्ण जैसे उन कर्ताओं की दुर्गति हुई। तो ये तो बहुत छोटी कैटेगरी के कर्ता हैं गुरु जी के बेटे। इनके साथ क्या होगा आने वाले समय में? तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर आगे? गिरफ सतगुरु साहिब एक है, दूजा भरम विरोध। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गरीब सतगुरु साहिब एक हैं। सतगुरु यानी आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, और साहिब यानी जिसको हम कबीर भगवान समझते हैं। कहते हैं सतगुरु और साहिब दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। दूजा भ्रम विरोध, यदि कोई उनमें अंतर मानता है तो वो भ्रम में जी रहा है। सतगुरु साहिब एक है, दूजा भ्रम विरोध। और उनमें भी दोनों में कौन बड़ा है? अगर कोई दोनों को अलग अलग मानता है तो बिन सतगुरु सूझे नहीं, बिना सतगुरु के दिमाग के पट नहीं खुलेंगे, अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, मोक्ष नहीं होगा। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध, चाहे कितने ही ये शास्त्र पढ़ लो। 18 बोध क्या बताया गुरुदेव ने? चारों वेद ये एक बोध है, ज्ञान है, एक ज्ञान। 18 बोध यानी 18 प्रकार का ज्ञान। 18 पुराण एक बोध हो गया, 4 वेद एक बोध हो गया। जितने भी ये जो बाकी जो शास्त्र हैं, 6 शास्त्र, वो जो है वो एक बोध हो गया। ऐसे ऐसे 18 बोध हैं, यानी जिनमें सारे अध्यात्म के धर्म ग्रंथ आ गए। तो गुरुदेव कहते हैं चाहे रात दिन उनको चाटते रहना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनमें से। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। तो आज आप और हमें सतगुरु मिले हुए हैं, सतगुरु। और सतगुरु साहिब एक हैं,
यानी सतगुरु ही कबीर है, इसलिए हमने नकली कबीर को फाड़ फाड़ के घर से बाहर कर दिया। भाई जब हमारा सतगुरु ही साहिब है, सतगुरु साहिब एक है, और दूजा ब्रह्म विरोध, फिर हम ब्रह्म में क्यों जिए? तो हमने वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो जिसको हम साहिब मानते थे, हमने फाड़ फाड़ के फेंक दी। फाड़ा इसलिए ताकि दूसरे भक्तों को प्रेरणा मिले और अपने गुरु को साहिब मान के भक्ति करें। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे, दुर्भाग्य। गरीब सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गरीब गलगोटा गुरु आखे ने, फांसी दे अड़ाए। 12 तिलक बनाए, करे चंपुर दे धकाए। कि ये इंसान का नाश करने, मनुष्य जीवन को बर्बाद करने वाले ये बाह्य दिखावा करके 12 तिलक 12 तिलक बना लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, लाल कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ उठा लेंगे, या घुटन घोट हो जाएंगे, मूड बना लेंगे। अब गुरुदेव भगवान सत्संग तो कर रहे हैं नकली काल के दूतों पर, साधु संतों पर, जो बाह्य दिखावा करते हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा दिखाई देते हैं, अंदर से ज्ञान के नाम की कोई चीज नहीं है, लोगों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, काल के मुंह में बैठा रहे हैं। अब ये विशेष संदेश है, गुरु कहां बोलेगा और शिष्य ने समझना कहां है। गुरु कहां बोलेगा और शिष्य ने समझना कहां है कि मेरा गुरु कहां संकेत कर रहा है। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि आपके शरीर में दिक्कत है, आपके माथे में दर्द हो रहा है माथे में, और इंजेक्शन कहां लगेगा? कुल्ले पर। दर्द है माथे में, इंजेक्शन लगेगा कुल्ले पर और माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे किसी के माथे में दर्द है, सिर में दर्द है, तो सर में इंजेक्शन थोड़ी लगता है। इंजेक्शन कहां लगेगा? कुल्ले पर। और दर्द कहां का ठीक हो रहा है? माथे का। तो गुरु कहां बोल रहा है और शिष्य ने समझना कहां है। ये विशेष संदेश है। तो गुरुदेव भगवान इन नकली संतों का जिक्र करके, क्योंकि जब गुरु सत्संग करता है तो सामने हर प्रकार के भगत होते हैं, कमजोर भी, ज्ञानी भी, विवेकी भी, नया भी, पुराना भी। तो गुरु ने जैसी बुद्धि भगत को बख्श रखी है, उस हिसाब से वो उन बातों को पकड़ लेता है। तो नए भगत को तो अभी ज्ञान समझने की जरूरत है, वो तो नकली संतों के ऊपर टारगेट कर लेगा कि गुरुजी नकली संतों के बारे में कह रहे हैं। और जो विवेकी भगत होगा वो समझ जाएगा कि वर्तमान में संगत में नकली संतों वाला काम कौन कर रहा है, वर्तमान में संगत में काल के दूतों की भूमिका कौन कर रहा है। तो वो समझ जाएगा कि मेरा गुरु अपने परिवार के ऊपर संकेत कर रहा है, इन नकली साधु संतों की बातें बोलकर, उनका उदाहरण देकर। अपने बेटों के ऊपर, इन कोऑर्डिनेटरों के ऊपर गुरु संकेत कर रहा है कि इन्होंने संगत का सत्यानाश कर दिया है, उल्टी साधना करवा के, मर्यादा तोड़वा के, इंसान का नाश करने। गरीब गलगोटा गुरुआ मिले। गरीब सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। अब सुनो, गरीब गलगोटा गुरु आखे ने, फांसी दे अड़ाए। इन्होंने फांसी अड़ा रखी है संगत में। गलगोटे गुरु हैं ये, सबका गला दबा रखा इन्होंने, मर्यादा तोड़वा तोड़वा के, काल प्रेरणा से, उल्टे कर्म करवा के। ये गलगोटा गुरु है, ये कोऑर्डिनेटर गुरु का परिवार, सतलोक आश्रम कमेटी, ये फांसी दे अड़ाए। इन्होंने भक्तों के फांसी अड़ा दी, गले में फांसी का फंदा डाल दिया काल का, मर्यादा तोड़वा के।